हमने इस पे अमल करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिकों को, जिनके बारे में जानते थे, उनको भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुनाफिक जो आपकी रियासत के लिए, आपके दीन के लिए, आपके वतन के लिए खतरा बन जाए, फिर उसका सरकलम भी करना चाहिए। आज के इस फैसले की हम तायीद करते हुए जनाब चीफ जस्टिस साहब आपसे भी अपील करते हैं, इंतजामिया से भी अपील करते हैं कि जो बाकी मुजरिमीन हैं, जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करते हैं, सोशल मीडिया है, एक चीज हिंदुस्तान फेंकता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक चीज हिंदुस्तान फेंकता है, हम बगैर सोचे समझे उसको आगे फैलाते हैं। कुरान का हुक्म है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना ये तो झूठे की निशानी है। हमें इस हवाले से इक़दामात करने होंगे। हमारी IT मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि वो देखे कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है। और आखिरी बात, फलस्तीन की बात करना चाहता हूं। अहले फलस्तीन, आज आप देख लीजिए, आपका क्या ख्याल है कि जो फलस्तीनियों के साथ आज हो रहा है, आपका दुश्मन आपके साथ ये नहीं करना चाहता? ये हिंदुस्तान और इस्राइल ये आपके साथ यही खेल नहीं खेलना चाहते, इसलिए वो नहीं खेल पाते कि आप और आपकी फौज एक है, इस मुल्क की रियासत मुत्तहिद है। और मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि अहले फलस्तीन, हम आपसे दूर जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान ने, चूंकि कुछ चीजें आपके इल्म में नहीं, 1 मिनट में बता दूं, पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने इमदादी सिलसिला शुरू किया और यहां से इमदादी काफिले जो हैं, जहाज की सूरत में इमदादी सामान जो है वो मिस्र भेजना शुरू किया, और उस इमदाद को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और वजीर आजम के हुक्म पर डबल कर दिया गया है। पाकिस्तान का वजीर आजम सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के बाद दूसरा सरबराह था जिसने फलस्तीनी सदर को टेलीफोन करके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और रियाज में मुलाकात में कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना मौजूद हैं। कहीं पर कोई कोताही या कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा तारीख पढ़ें कि 57 इस्लामी मुमालिक हैं, उनमें से 36 ने तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। हमें फख्र है, पाकिस्तान का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम ताल्लुक रखना चाहते हैं, ना हमें कोई शौक है। हमें एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहिए जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, और जहां हम यहाँ पंजाब से ताहिर रजा बुखारी साहब की क़यादत में और मरकज से अनीक साहब की क़यादत में वो वक्त अल्लाह करीब ले आए, क्योंकि हमारी मसीही बरादरी के मुकद्दसात भी वहाँ हैं और मुसलमानों के भी मुकद्दसात वहाँ हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द फलस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत बना दे, जहाँ जाके हम अपने अल-अक़सा में सजदा शुक्र अदा करें और हमारी मसीही बरादरी अपनी इबादत करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।